हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारे 7 दिन पे जो है एसएससी सीएचएसएल के आंसर की जनरेट ये एक्टिवेट हो गई है, सॉरी आउट हो चुकी है। तो आप सभी ने अभी अपना आंसर की चेक कर लिया होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि जस्ट अभी आपकी थोड़ी देर पहले जो शाम को 6 बजे के करीब में आंसर की आउट हुई है, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा एनालिसिस देने वाला हूँ, जो जिसको मैंने कहा है मिनी एनालिसिस करने वाले हैं। आपको मैं बताने वाला हूँ कि कितनी जा सकती है, और मुझे लगता है कि यही जाएगी। जब मैं फाइनल भी आपको कट ऑफ की वीडियो दूंगा तो उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या मुझे जो लगता है यही जाएगी, लेकिन क्या पता कहीं चेंजिंग हो जाए। तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग बातें करेंगे कि कितनी जा सकती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आई होप कि इस वीडियोस के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और आप जो है, आपका अगर इतने मार्क्स के करीब में होगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी करें, टाइपिंग स्टार्ट कर दें, अपनी जो है मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप सभी को मैं बता दूं कि आपका अगर सिलेक्शन के बहुत करीब हो तो प्लीज आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगा सीरीज, जिसमें मैंने बहुत सारे कंटेंट दिए हैं। आप वहां से जाकर सीरीज लगा सकते हो। आप इस मॉक को अपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों में लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर आज जो आंसर की आई, ठीक है, आंसर की आने के बाद रैंक मित्रा पे क्या हुआ कि सभी ने अपने आंसर मार्क्स चेक किए हैं। ठीक है, तो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो है, जस्ट वेट, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट। हाँ, यहाँ पे जो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास देखो मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ये लगभग 92 के, यानी कि आप कह सकते हो 1 लाख बच्चे का कैंडिडेट ये डेटा है। उसमें आपको बताया गया कि 190 से ज्यादा लाने वाले एक भी कैंडिडेट नहीं है। 180 से ज्यादा लाने वाले 25 हैं, सभी कैटेगरी से मिला के। जैसे कि आप 9 यूआर के हैं, 10 ओबीसी के हैं, 6 जो है आपको ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से एक भी नहीं है। उसी तरह आप देख सकते हैं 160 से हमारे पास यहाँ पर 3506 है टोटल। 100 150 से ऊपर लाने वाले जो हैं एक 1180 हैं। 140 से ऊपर लाने वाले 22 हजार, सॉरी 11,080 हैं, और यहाँ पे 22,229 है। 130 से ऊपर लाने वाले कितने हैं? 34,816 है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 120 मार्क्स से ऊपर लाने वाले कितने हैं? 46,000 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 115 से ऊपर लाने वाले 51,000 हैं टोटल। तो इस तरह से आप डेटा देख सकते हो कि बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सारा डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। इसी डेटा के बिहाफ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो ये अभी 1 लाख का ही है, मे बी और 2-3 दिनों में रिपोर्ट हो जाए तो कहीं डेटा हमारे पास एक अच्छा खासा आ जाए, और देखेंगे उसमें चेंजिंग होता है या नहीं होता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऑलमोस्ट ये सीरियस एस्पिरेंट को होता है, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे दिए होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका ये बताया गया है कि रॉ स्कोर आपकी शिफ्ट वाइज क्या है, नहीं, रॉ स्कोर आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी से कितने, जैसे कि 160 से लेके 200 तक के ना 3511 है टोटल स्टूडेंट, जो कि यूआर के 1261 है, ओबीसी के 1516 है, ईडब्ल्यूएस के 572 है, एससी के 120 है, और 42 एसटी के हैं। ऐसा करके आपको बताया गया है। 150 से 160 वाले 7500 हैं। ठीक है, 140 से 150 ये आपका एग्जैक्ट डाटा दे रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर एभव की बात करो तो 1180 ये दिखा रहा है, 11,080। उसी तरह ये बता रहा है कि 140 से 150 के बीच में आपके कितने हैं? 11,164। 130 से 140 वाले कितने हैं? 12,607। उसी तरह 125 से 130 के बीच में कितने हैं? 6,064। ऐसे करके आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, ये डेटा आपने देख लिया। अब देख लेते हैं कि शिफ्ट वाइज, ठीक है, जो आपको पता है कि हमारी जो है टोटल 36 शिफ्ट में, 36 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो सभी शिफ्ट का आप देखो, जैसे कि 2 तारीख 2 जुलाई की जो आपकी लास्ट शिफ्ट थी, उस शिफ्ट सबसे हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है, जिसमें आपके स्कोर जो है एवरेज 103 बन रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 2311। ठीक है, उसी तरह अगर आप 10 जुलाई की शिफ्ट को देखो तो वो सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट बन रही है, जो कि 103 दशमलव समथिंग है, यानी कि लेवल सेम है। उसी तरह आप 9 जुलाई की शिफ्ट देखो
तो आपके फर्स्ट शिफ्ट जो है वो भी हार्ड है। 2 जुलाई की आपकी थर्ड शिफ्ट जो है वो भी हार्ड है। 5 जुलाई की आप देखोगे तो थर्ड शिफ्ट आपकी हार्ड है। तो ऐसे करते करते आपका जो है ये यहाँ से जो शिफ्टें हैं मतलब आपकी बढ़ती जा रही है। तो सबसे हार्ड शिफ्ट आपकी 2 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट है, और सबसे इजी शिफ्ट जो है वो 3 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट है, जो कि आप देख सकते हो 115 यहाँ पे बन रहा है एवरेज। अब देखो सबसे पहला पेपर हमारा 2 जुलाई को हुआ था। 2 जुलाई को आपको याद हो तो सबसे फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे जब आए थे तो वो बोले थे कि बहुत ही इजी पेपर आया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 जुलाई की यहाँ पे दिया गया 114 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे इजी 3 तारीख को बताया गया है। तो देखो पेपर जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर हमारा ओवरऑल जो है वो मॉडरेट आया था। सॉरी, यहाँ पे सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है सो मैं बता रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे 36 शिफ्ट है ना। तो 1 जुलाई से पेपर स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, 1 जुलाई की जो है फर्स्ट शिफ्ट बताया गया था सबसे इजी, लेकिन यहाँ पे देखो 1 जुलाई की है। कौन सी शिफ्ट है हमारे पास? ये थर्ड शिफ्ट है, जो कि आपकी 125 ये एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट की बात करो तो 120, ठीक है। 1 जुलाई की आप सारे शिफ्ट को देखो। 1 जुलाई की हमने 2 शिफ्ट को देख लिया। 1 जुलाई की आप देखो और शिफ्ट कहाँ गई। 1 जुलाई की आप शिफ्ट देखो, सेकेंड थोड़ी सी मोड आपकी हार्ड आई थी 108, और फिर फोर्थ आपकी हार्ड आई थी। तो मिक्सअप है, यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो शिफ्ट जो है हमारी ऊपर नीचे हुई है, आप सभी को पता है। तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है, जो कि होता है एज यूजुअल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि मैं आपको आगे चल के सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे क्या होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस डेटा के बारे में, ठीक है। देखो प्रीवियस डेटा में ये हमारा 2023 का कट ऑफ है, जो कि CHSL का है, और ये हमारा 2022 का कट ऑफ है। अब देखो यहाँ पे वैकेंसी जो था हमारी थी, ठीक है, ये हमारी वैकेंसी आई थिंक 4500 समथिंग थी, 4500 थी। तो इसमें जो हमारी कटअप गई थी, यूआर की कटअप आप देख सकते हो 157 समथिंग गई थी। SC की 135 गई थी। ST की 125 गई थी। 153 गई थी OBC की। 151 गई थी EWS की। 97 गई थी ESM की, और 122 गई थी OH की। HH की 86, और यहाँ पे 138 गई थी हमारी VH की। PWD अदर्स की 83। टोटल 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था लगभग। तो ये 40,000 यानी कि 4,000 प्लस वैकेंसी थी हमारे पास, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ देखो 2023 में, तो यहाँ पे वैकेंसी हमारी काफी कम थी, 1762 वैकेंसी थी, जो कि आप देख सकते हो 17,495 कैंडिडेट को बुलाया गया था। यहाँ पे देखो आपके क्या है कि उसके बावजूद जो कट ऑफ है हमारी थोड़ी सी नीचे गई थी, 157 से गिर के आ गई थी यूआर की 153। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की सॉरी कैंडिडेट को आप देखोगे तो यहाँ पे 5496 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जबकि यहाँ पे 2890 ही कैंडिडेट को बुलाया गया था। उसके बावजूद भी हमारी कटअप कितनी गई थी? ये नॉर्मलाइज कटअप है, 153 गई थी। उसी तरह SC की 136 गई थी। ST की 124 गई थी। OBC की 152। EWS की 151, जो कि पिछली बार की तरह ही थी। ESM की 102। OH की 132। HH की 94। VH की 132, और यहाँ पे 115 गई थी PWD की, ठीक है। इस बार जो वैकेंसीज है हमारे पास, इस बार वैकेंसीज हमारी कितनी है? तो इस बार वैकेंसीज अभी के अकॉर्डिंग 3712 वैकेंसी है। अब इसका 10 गुना कैंडिडेट अगर बुलाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 37,120 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 37,120 कैंडिडेट को बुलाया गया जाएगा। तो डेटा को अगर आप देखोगे, जो अभी डेटा कहती है, तो इसमें आप देखो तो यहाँ पर 37,120 कैंडिडेट, यानी कि आप अप्रोक्स मान सकते हो 38,000, ठीक है। 38,000 आप देखोगे तो 38,000 आपको कहाँ पे डेटा मिलता है? देखो ये 11,000 आप देख सकते हैं, यानी कि ये 22,000 जो है, यहाँ पे देखो 34,000 ये है, और ये 46,000 है। तो आप ये समझ सकते हो कि कटअप जो हमारी है ना कहीं इसी बीच में कटअप रहेगी। इससे ज्यादा कटअप जाएगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो डेटा डेटा के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब देखो चीजें क्या है कि यहाँ पर कैंडिडेट आप देखो यूआर की कितनी है, ठीक है। ऐसे आप कैंडिडेट देख सकते हो। तो मुझे जो लगता है वो कट ऑफ इसी बीच में लाई करेगी। ये जो दो कॉलम है ना, इसी कॉलम के बीच में ही लाई करेगी कट ऑफ। क्लियर है? अब चलो बात कर लेते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। बस एक ये छोटा सा एक मिनी एनालिसिस है। अगर डेटा चेंज होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि क्या फाइनल कटअप जा सकती है। देखो वैकेंसीज हमारे पास कितनी है? 3712 है।
तो इसका 10 गुना बुलाया जाएगा। तो टोटल हमारे पास 37,120 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, अगर वैकेंसीज नहीं बढ़ती है तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी आपके आंसर की आई है, और आप जो है यूआरस की कैटेगरी में नॉर्मलाइज कटअप बता रहा हूँ, यूआर कैटेगरी से हो तो 145 से 147। देखो यहाँ पे जब भी कटअप मैं बताता हूँ तो आपके मेरी कटअप में आपको मार्जिन हमेशा क्या दिखेगी, +-3 की। तो +-3 की मार्जिन है आपकी। ओबीसी से हो तो आपके 143 से 145 के बीच में आने चाहिए। ईडब्ल्यू से हो तो सेम 143 से 145। एससी से हो तो 133 से 132, और एसटी से हो तो 123 से 125। ये आपके अगर बन रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि हमारे पास जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर 37,120 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि डेटा इतना कह नहीं रहा है कि हमारी कटअप जो है इससे ज्यादा एक्सेप्ट कर पाएगी। ठीक है, मुझे जो लगता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग लोग बता सकते हैं कि नॉर्मलाइज इतना जाएगा इतना जाएगा। अब देखो चीजें होंगी क्या, इसमें होता क्या है ना कि अभी आप कोई कमेंट करोगे, ठीक है, और आप बताओगे कि एग्जैक्ट मेरा जो है ना 147 बन रहा है, होगा कि नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा होगा। और जब होता है कभी कभी क्या है कि आपका जब रिजल्ट आता है तो कटअप भी हमारी कुछ ऐसी ही रहती है, लेकिन आपका हो नहीं पाता है, तो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन में देखो इजी शिफ्ट में अगर पढ़ जाते हो तो आपके नंबर कम भी हो जाते हैं, तो अगर यहाँ से पॉइंट भी माइनस होगा और यही 147 ही कटअप रहेगी तो आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस रेंज में आ रहे हो, अब भी आपके अगर मार्क्स देखो, एक तो क्या है कि ये नॉर्मलाइज कटअप मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मेरी नॉर्मलाइज कटअप है। अभी आपके रॉ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप मेंस जो है 110% स्टार्ट कर दो, बिल्कुल भी डरो मत। और ऐसा नहीं कि आपकी कट ऑफ 155 160 चली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बात कर लेते हैं डीई को, डीईओ की। ठीक है, डीईओ की कट ऑफ जो है मेरे अकॉर्डिंग 170 से 172 रह सकती है। इसमें भी +-3 की मार्जिन है। देखो +-3 की मार्जिन कहने का मतलब होता है, मैं यहाँ पर मार्जिन फिर से मिटा दिया। मार्जिन जो होता है +-3 की, इसका मतलब क्या होता है सब समझो। +-3 की मार्जिन का मतलब होता है या तो इससे 3 नंबर कम 142, या तो इससे 3 नंबर ज्यादा 150। ये कट ऑफ रह सकती है, यानी कि आप कह सकते हो कि 142 से लेके, मतलब कि अगर थोड़ी सी चीजें अच्छी हुई तो आपकी 142 भी जा सकती है, अगर थोड़ी सी चीजें खराब हो गई तो 150, मैक्सिमम 150 कट ऑफ जा सकता है। अदरवाइज इसी रेंज में रहेगा। ठीक है, आप समझ सकते हो। सेम इसी तरह 146, ये 140 हो सकती है और ये 148 हो सकती है, सेम। ठीक है, ये 127 हो सकती है, ये 135 हो सकती है, ये 100 आपकी 20 हो सकती है, ये आपकी 128 हो सकती है। तो इस तरह से अगर आपके रॉ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपनी तैयारी करो। और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप हमारे जो एप्लीकेशन है सौरभ मैथ्स, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे सर्च करना सौरभ मैथ्स। ठीक है, सौरभ मैथ्स सर्च करना, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। वहाँ पे आपको CHSL की आपकी मॉक सीरीज दिख जाएगी, आप मॉक सीरीज लगा सकते हो। मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे कंटेंट डाले हैं। और आप उस मॉक को सिर्फ मोबाइल में ही नहीं लगा सकते, आप अपने लैपटॉप में भी लगा सकते हो। अगर आप मॉक परचेज करोगे तो मेरे से कांटेक्ट करना, मैं आपको लैपटॉप की एक्सेस दे दूंगा जिससे कि आप आसानी से मॉक लैपटॉप में दे सकते हो। तो देखो ये एक एनालिसिस था, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिएगा। जैसे ही कोई अगली अपडेट आएगी, अगली वीडियो मैं बनाऊंगा, आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और कोशिश करूंगा कि, मुझे तो लगता है कि यही आपकी फाइनल कटअप है, फिर भी अगर चीजें चेंज होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा एक बार फाइनल कटअप। होप सो कि यही कटअप जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।